मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में जो मेडिकल कॉलेज इंडिया के बॉर्डर से ओनली 70 से 80 किलोमीटर हैं, जहाँ पे आप अपना मेडिकल कोर्स करने के लिए एमबीबीएस कोर्स करने के लिए जा सकते हैं। तो इस कॉलेज का नाम है प्राइम मेडिकल कॉलेज, जो बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में ये कॉलेज जो है वो राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मतलब राजशाही यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उससे ये कॉलेज एफिलेटेड है। 2008 से ये कॉलेज स्थापित हुआ था एंड अभी तक कम से कम 2008 से लेकर अभी तक इतने बैच पास आउट होकर निकल चुके थे। आप देख सकते हैं कि कॉलेज कितना पुराना होगा, कितना अच्छा होगा, कितने बैच पास आउट होकर निकल चुके हैं। तो कॉलेज के बारे में आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉलेज कितना गुड रैंकिंग का होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि कॉलेज जो है वो प्राइम मेडिकल कॉलेज ही बेस्ट क्यों है। क्योंकि प्राइम मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो 750 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि अपनी सिटी में भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि अपने आसपास के एरिया में अपन जैसे छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि पूरे जो बड़ा स्टेट है, स्टेट का जो मेजर सिटी है, मेजर कैपिटल है, वहाँ पे भले ये हॉस्पिटल बड़ा हो, वहाँ पे हॉस्पिटल बड़े बेड का हो सकता है, लेकिन छोटी सिटी में इतना बड़ा बेड का हॉस्पिटल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद अगर यहाँ जाते हैं क्लिनिकल रोटेशन के लिए, तो सोचिए कि पेशेंट का फ्लो आपको कितना मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये कॉलेज जो है वो इंडिया के बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक में है। अब लगभग 80 किलोमीटर के दूर ये कॉलेज है। इंडिया से जाने के लिए आपको कोलकाता से ढाका जाना होता है। ढाका से लगभग 30 से 40 किलोमीटर आप 30 से 40 किलोमीटर दूर ये कॉलेज है, प्राइम मेडिकल कॉलेज, जो रंगपुर सिटी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बस की बात करूँ तो बस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। बस के थ्रू आपको जाना होता है कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से भूरीमारी बॉर्डर है, चंद्रभंगा बॉर्डर आती है, वहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर आपको अंदर की तरफ जाना होता है। मतलब अपनी इंडिया की बॉर्डर से अंदर की तरफ जाना होता है, जहाँ से आप टैक्सी से मतलब इंडिया में जो बॉर्डर आएंगे वहाँ पर इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन के बाद आप आगे आपको टैक्सी पकड़नी होती है, टैक्सी या बस या जो मिनी बस वगैरह होती है उस पर बैठ के आप आगे जा सकते हैं। आगे से भी आप टैक्सी से कैंपस तक पहुँच सकते हैं, बाई रोड भी आप जा सकते हैं। अब देखिए प्राइम मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो फीस है लगभग 40 से 42 लाख रुपए। अगर मैं इस साल के अप्रोक्सीमेटली मैं भी बता नहीं सकती कि अभी एग्जैक्टली कॉलेज ने क्या फीस रखी, लेकिन हाँ 40 से 42 लाख के आसपास इसका पूरे 5 साल का कोर्स के खर्चे का फीस है। मतलब कि बांग्लादेश में पहले 5 साल का कोर्स होता था और इंडिया में आने के बाद इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी, वहाँ की इंटर्नशिप वैलिड थी। लेकिन जो गवर्नमेंट के नए रूल्स आए उनके मुताबिक आपको इंडिया में वापस से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये होगा या नहीं होगा वो आने वाले केस में देखा जाएगा। फिलहाल ये है कि बांग्लादेश में 5 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप बांग्लादेश में पूरी फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आपका केवल 5 साल का मेडिकल कॉलेज का फीस ही लगता है। अब बात करते हैं कि रहने की, खाने की क्या करना चाहिए। देखिए बांग्लादेश में जो कॉलेजेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस जो हैं वो हॉस्टल प्रेफर करते हैं। हॉस्टल का आपका खर्चा आता है महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है, एंड खाने वाले केस में आपका खर्चा आता है लगभग 2000 से 3000 के आसपास। एंड आपका अदर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो 2000 के आसपास आते हैं। मतलब कि आपको कोई कुछ सामान लेना होंगे, अदर एक्स वाई जेड कुछ भी मतलब आपकी प्रॉब्लम है या कुछ भी करना हो तो उनका एक्सपेंसेस अपन 2000 के आसपास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटली आपका पूरे 1 साल का जो है 1 लाख के आसपास आपका पूरे साल का खर्चा आपका ये बैठता है, रहने का, खाने का, आपके घूमने फिरने का, अदर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी वगैरह, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, 1 लाख। फिर बाकी आपका कॉलेज का जो है टोटली कॉलेज का जो अमाउंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरी चीज़ बांग्लादेश में जो एमबीबीएस के लिए आप जाते हैं, मतलब प्राइम मेडिकल कॉलेज हो या अदर किसी भी तरीके की कॉलेज हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जैसे कि कौन से कॉलेज है, राजशाही मेडिकल कॉलेज है, ढाका नेशनल है, ढाका इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, मेमन सिंह है, पॉपुलर, रंगपुर कम्युनिटी, अनवर खान मेडिकल कॉलेज ऑफ वुमन, ये सारी जो कॉलेजेस हैं वो सारी बांग्लादेश की कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। यहाँ एडमिशन के लिए 65% आपका होना कंपलसरी है। 10th एंड 12th क्लास में 65 to 70% होना कंपलसरी होता है। इसके नीचे अगर किसी का परसेंटेज है तो एडमिशन होना पॉसिबल नहीं होता है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मार्क्स ही इसमें कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, नीट क्वालिफाई होना, ये सब कुछ सारी चीज़ें पता है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो प्राइम मेडिकल कॉलेज है वहाँ से किसी भी कॉलेज से आप एडमिशन लेते हैं तो
उसमें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि एक तो कॉलेज बहुत पुराना है, प्लस काफ़ी सारा जो बेड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इंडिया के बिल्कुल नज़दीक में है एंड इंडिया से काफ़ी सारे बैच पढ़ के पास होकर इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, अब और रह गया है कि ये जो कॉलेजेस हैं वो बीएमडीसी में बीएमडीसी जो बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल डेंटल हेल्थ, इसका पूरा नाम मैं भूल गई। इसका पूरा नाम है बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल एंड डेंटल हेल्थ साइंस, इसका पूरा नाम है। इसके अलावा ये BWO बीएमडीसी में ये कॉलेजेस अप्रूव्ड है। बीएमडीसी का मतलब होता है वहाँ की, जैसे इंडिया की जो एमबीबीएस जो है वो कौन करवाता है, अपने जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो नेशनल गवर्नमेंट है वो करवाती है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी नेशनल गवर्नमेंट है वो करवाती है। जो पूरा प्रोसेस होता है मेडिकल लाइसेंस वगैरह का पूरा प्रोसेस जो होता है वो बीएमडीसी करवाती है, तो बीएमडीसी से अप्रूव्ड है। इसके अलावा WDOMS में भी ये अफिलेटेड है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप वहाँ से इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड आपको इंटर्नशिप करके आने के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो देना पड़ता है MCI का, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो देना पड़ेगा, वो आप पास होने में आसानी से पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में MBBS करने का सबसे बड़ा मेन मोटो ये है कि देखिए इंडिया में जो सिलेबस चलता है, जो खान पीन रहन सहन जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बांग्लादेश में सेम है। मतलब कि किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। आलू पोहा जो जलेबी वगैरह जो अपन यहाँ इंडिया में राजस्थान में खाते हैं, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करती हूँ, आलू पूड़ा समोसा ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाती है। खाने में जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये कि मतलब और क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, खाने में ये चीज़ें आपको मिल जाती है। इसके अलावा मौसम सेम है, दवाएं सेम है, इलाज करने का तरीका सेम है, सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ सेम है। मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ऑल वो भी सब कुछ सेम है। तो जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है MCI का, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो देना पड़ेगा, वो आपको इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करती हूँ कि FMG जो रिजल्ट पासिंग रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो केवल और केवल बांग्लादेश का ही है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन जो MCI का जो पासिंग रेशियो है वो ओनली फॉर बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नेपाल का है। वो इसीलिए क्योंकि उसका कारण ये है कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो यहाँ से वहाँ जाके तो सेम सिलेबस पढ़ रहे हो। अगर सेम सिलेबस बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी और पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा बांग्लादेश के कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए और डिटेल मैंने आपको बता दिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बांग्लादेश से MBBS करते हैं और अगर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपने वहाँ का लाइसेंस ले लिया, उसके बाद अगर आपका माइंडसेट होता है कि मुझे USA UK यहाँ जाना है, तो आप यहाँ से उन एग्ज़ाम्स को देके, जैसा मेरे टेट का एग्ज़ाम होता है उनको देके आप UK USA भी जा सकते हैं और वहाँ से PG करके आप इंडिया में आ सकते हैं। तो वो PG भी इंडिया में वैलिड रहती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ की PG जो है वो इंडिया में वैलिड है। तो आप यहाँ आके PG मतलब आपको PG दोबारा नहीं करनी होती, यहाँ आके आप डायरेक्टली अपनी जॉब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे मैंने इस वीडियो में प्राइम मेडिकल कॉलेज के अलावा वैसे मैंने पूरे बांग्लादेश का जो मेडिकल सिस्टम वो भी समझा ही दिया है। तो और चीज़ की, हाँ, बांग्लादेश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से अडोप्ट किया था। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली सेम टू सेम इंडिया है। मतलब यहाँ से वहाँ जाने पे आपको लगेगा नहीं कि मतलब कि आप इंडिया में रह रहे हो या वहाँ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ जो बोली जाती है हिंदी, वहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली हिंदी के लोग आपको मिल जाएंगे। आपने सुना होगा, गूगल पे भी आपने देखा होगा, कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो नेशनलिटी है उसके हिसाब से आज भी भारत का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश में हिंदू लोग हैं तो आपको हिंदी समझेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझ जाएंगे। आपको जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तब आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पेशेंट से बात करने में आसानी रहेगी। बाकी जो मीडिया में चलता है वो चलता ही रहेगा। और आपको अगर यहाँ जाना हो या इस कंट्री रिलेटेड या किसी भी मेडिकल कॉलेज के बारे में किसी भी तरीके की कुछ भी डिटेल चाहिए, एडमिशन कैसे होगा, हाँ, यहाँ पे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन के मतलब किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन आपका हो सकता है एंड डायरेक्टली आपका जो फीस का खर्चा आएगा वो लगभग 10-12 हज़ार के आसपास आपका खर्चा आता है एडमिशन लेने में। तो आप अगर यहाँ डायरेक्टली एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो मेजर डिटेल है वो मिल गई होगी।
तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।